क्लास के साथ सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आप लोगों को हम एक टॉपिक लेके चल रहे हैं। पैरेलल आप लोगों को बताए थे कि हम सिंटैक्स पढ़ा रहे हैं, मतलब एक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा बेसिक चल रहा है और एक हमारा टॉपिक है सिंटैक्स। ठीक, और सिंटैक्स में जो अभी तक हमने आप लोगों को कुछ रूल्स बताए हैं वो आर्टिकल का बताए और कुछ इंपॉर्टेंट डिटरमाइनर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट डिटरमाइनर्स जैसे ईच एवरी, ठीक है, ईच अदर, वन अनदर। इसके अलावा कुछ रूल्स आपके नाउन्स के बता दिए और कुछ रूल्स किसके बता दिए, प्रोनाउन के बता दिए। अगला टॉपिक हमारा आता है एडजेक्टिव। देखिए क्या है ना, इसमें बहुत सारे रूल्स हैं। इन रूल को पढ़ने के लिए आप लोग बुक जरूर यूटिलाइज किया करिए। ऐसा नहीं, बुक से रूल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जब एक्सरसाइज बताई जाएगी आप उसका आपको पता जरूर हो जाएगा कि किस रूल के तहत ये सारी चीजें बताई जा रही है। अब यहां पर जो हम बताने वाले हैं एक एक्सरसाइज है, ठीक, और इस एक्सरसाइज में हम कुछ रूल का जिक्र करेंगे। हम कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, उन्हीं सेंटेंस के माध्यम से आप लोगों को ये बताएंगे कि यहां पर कौन सा रूल फॉलो हो रहा है इस सेंटेंस में। ठीक है, तो एक्सरसाइज फर्स्ट में हम जाते हैं। जो पहला सेंटेंस लिखते हैं इसमें लिखा गया है राधा इज द मोस्ट, ध्यान दीजिए, लिखा गया राधा इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट, हैप्पीएस्ट। इसके बाद लिखा गया गर्ल। चलिए मान लीजिए हमने पहला सेंटेंस लिख दिया, राधा इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट गर्ल्स। ठीक, ये पहला एग्जाम्पल है आपका। अब आपको एक चीज पता होगा कि देखिए हैप्पीएस्ट और मोस्ट दो एडजेक्टिव हैं, और चूंकि ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव के पहले आर्टिकल द लगाया गया, ये सही है। लेकिन क्या होता है, हम कभी भी किसी सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं करते, तो इसलिए इसका जो करेक्शन होगा, आप रूल तो लिख लेंगे कि किसी भी सेंटेंस में हम डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं करते। राधा लिखा गया, राधा के बाद इज लगाया गया, द लिख दिया गया, मोस्ट को हमने हटा लिया, इसके बाद क्या लिखा गया, हैप्पीएस्ट गर्ल। आपका हो गया एक। दूसरा यहीं पर हमने लिखा, अब की बार लिखा गया यू आर, ध्यान दीजिएगा, यू आर। इसके बाद लिखा गया द मोस्ट, इसके बाद लिखा गया स्मार्टेस्ट, यू आर द मोस्ट स्मार्टेस्ट। अब यहां पर हमने लिख दिया क्या, गर्ल। अब समझ में? देखिए अब की बार सेंटेंस फिर हम देखते हैं, मोस्ट लगा है, स्मार्टेस्ट लगा है। इसका मतलब क्या है, हम एक को हटा देंगे, मोस्ट को हटा दें तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। हमने इसको करेक्शन के लिए हमने लिखा क्या, क्योंकि ऊपर का रूल फॉलो हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा यू आर द मोस्ट स्मार्टेस्ट, मोस्ट हमने हटा दिया, अब की बार स्मार्टेस्ट लिख दिया। लेकिन यही एक और गलती हो रही, ध्यान दीजिएगा। और जब हम क्या होता है ना एडजेक्टिव पढ़ते हैं तो वहां पर बताया जाता है कि कौन सा नाउन कौन सा एडजेक्टिव लेता है। जैसे स्मार्ट हम बॉय के लिए लगाते हैं और ब्यूटीफुल हम गर्ल के लिए लगाते हैं। अब यहां या तो हम बॉय कर दें, स्मार्टेस्ट हमारा सही हो जाएगा, लेकिन हमको क्या मोस्ट लगा हुआ है, मोस्ट ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम मोस्ट लगाते हैं, यहाँ गर्ल भी है, इसलिए स्मार्टेस्ट को हम हटा करके इसके स्थान पर हम एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव रख देंगे, और वो एडजेक्टिव हमारा क्या हो गया, ब्यूटीफुल गर्ल। अब मोस्ट ब्यूटीफुल, अब डबल किसका, अब यहां पर डबल सुपरलेटिव नहीं है, बल्कि मोस्ट लगा करके हमने ब्यूटीफुल को क्या बना लिया, सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, तीसरा एग्जांपल हमारा है जिसमें लिखा गया है ही इज बेटर देन, he is better than any player,
इन द टीम। चलिए, ही इज बेटर देन एनी प्लेयर इन द टीम। एक चीज है, जब हम यहां पर बेटर लगाएंगे बेटर देन लेता है, ये तो हमारा करेक्ट है। इसके बाद एनी लगाएगा। एनी हमारा निगेटिव अथवा इंट्रोगेटिव सेंस में यूज होता है। इसका मतलब वो किसी से क्या नहीं है, अच्छा नहीं, तो हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए इसको करेक्ट करने के लिए ना, एनी हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में अदर लेता है, तो ही इज बेटर देन एनी अदर हो जाएगा, एनी अदर प्लेयर इन द टीम। अब एक क्लियर हुआ आपका, ये आपका तीसरा सेंटेंस हुआ। ठीक, तो इन सेंटेंसों को आप लोग नोट करते चलिएगा तथा रूल भी याद कर लीजिएगा। अगर किसी सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री है, वहां पर एनी लगा है, तो उसको करेक्ट करने के लिए हमको अदर लगाना पड़ेगा। ठीक, इसको आप लोग नोट करते चलिएगा। अगला हमारा जो एग्जाम्पल है उसको समझ लीजिएगा आप लोग। लिखा गया, मधु इज, देखिए हमने चौथा लिया, मधु इज लिखा गया और यहीं पर लिखा गया कंपैरेटिवली। कंपैरेटिवली वीकर इन इंग्लिश। अब देखिए ये सेंटेंस हमने लिखा, मधु इज कंपैरेटिवली वीकर इन इंग्लिश। अब देखिए कंपैरेटिवली मतलब तुलनात्मक रूप में, फिर यहां वीकर लगाएंगे, ये भी आपका डबल कंपैरेटिव का सेंस देता है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम यहां पर लिखेंगे मधु इज कंपैरेटिवली। ठीक, अब यहां पर वीकर के स्थान पर यहां पर हम वीक कर लेंगे इन इंग्लिश। ठीक, इसको आपको ध्यान में रखना है। एक सेंटेंस और है आपका पांचवा, यहां पर लिखा गया यू आर द रिचेस्ट। क्या हो गया, यू आर द रिचेस्ट। इसके बाद लिखा गया ऑफ ऑल अदर फ्रेंड्स। ऑफ ऑल अदर फ्रेंड्स। अब देखिए, इसके पहले हमने एक चीज बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री जब था तो वहां पर एनी के साथ अदर लगाया गया था, और जब सुपरलेटिव होता है ना तो अदर नहीं लगाया जाता, केवल आल लगाया जाता है। इसलिए यहां से अदर को हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और इसका करेक्शन हमारा हो जाएगा यू आर द रिचेस्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स। ठीक, यू आर द रिचेस्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स। ओके, इसके बाद अगला लिखा गया है यू आर द मोस्ट आइडियल टीचर। यू आर द मोस्ट आइडियल टीचर। देखिए, जब एडजेक्टिव पढ़ाया जाता है तो वहां पर एक चीज आपको बताया जाता है, कुछ एडजेक्टिव हमारे अपने में सुपरलेटिव होते हैं, इसलिए इनके पहले हम मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं करते, तो इसलिए मोस्ट यहां पर गलत है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। आप ऐसा लिख सकते हैं यू आर एन आइडियल टीचर। अगर आइडियल एन नहीं लगाएंगे, द लगा देंगे तब भी सही हो जाएगा, लेकिन मोस्ट यहां से क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। एक छठी एक्सरसाइज है आपकी, किसकी, मतलब 6 नंबर की आपकी एक्सरसाइज है, एडजेक्टिव बेस्ड है, जिसमें ये कहा गया कुछ हमारे वर्ड ऐसे होते हैं एडजेक्टिव जो कि हम कह सकते हैं कि वो खुद अपने एक्सट्रीम में होते हैं, अर्थात उनकी डिग्री हम बनाने की कोशिश नहीं करते। अगला सेंटेंस हमारा है अगला जो एग्जांपल है,
उसको हम लोग लेते हैं यहां पर, लिखा गया मोहन केम लेटर देन सोहन। ध्यान दीजिएगा, अगला जो हमारा एग्जाम्पल है, मोहन केम लेटर देन सोहन। ठीक, मोहन केम लेटर देन सोहन। तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जब कभी ए लेटर लिखा होता है, ये हमारा आर्डर शो करता है, मतलब क्रम शो करता है। इसलिए यहां पर टाइम शो करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा मोहन केम, ठीक है, यहां पर हो जाएगा मोहन केम लेटर, LATER देन सोहन। आगे समझ में, इसको आप नोट कर लेंगे। एक एक्सरसाइज आपकी हो गई। इसी के साथ एक और ले सकते हैं, जैसे हमने लिखा आई शैल नॉट बाई, आई शैल नॉट बाई सम स्वीट्स। सम स्वीट्स लिखा गया। अब देखिए यहां पर एक एग्जांपल आपका फिर आ गया, क्योंकि आपको हमने बताया है सम एनी नो का प्रयोग अलग से डिटरमाइनर में बताया था। ठीक, इसका मतलब यहां पर हमने बताया था सम का प्रयोग हम अफर्मेटिव में करते हैं, निगेटिव और इंटरोगेटिव में नहीं करते। यहां पर आपका नॉट लगाया गया, यहां सम लगाया गया है, अर्थात इसको करेक्ट करने के लिए आपको यहां से सम को रिमूव करना पड़ेगा, और यहां पर हो जाएगा आई शैल नॉट बाई सम। इसके बाद यहां पर क्या है, सम को हटाना हमको ना, यहां पर लिख देंगे एनी। अब चूंकि स्वीट्स ही रहता है, यहां स्वीट नहीं लिखेंगे, इसलिए ये आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया। ठीक, तो ये आपका कुछ रूल्स है जो एडजेक्टिव का है। तो आप लोग अपनी किताब से अच्छी तरीके से पढ़ें और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करें, जो प्रॉब्लम होती है उसको पूछें। थैंक यू फॉर दिस क्लास।